नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। भ्रष्टाचार का अखाड़ा, जी हां, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आम जनता और गरीब परिवारों के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं जो काफी सराहनीय है। लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से प्रदेश सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का अखाड़ा। मामला विदिशा जिले की जनपद पंचायत लटेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मडावता से जुड़ा हुआ है। यहाँ के ग्राम रोजगार सहायक रामदयाल मीणा ने भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी है और भ्रष्टाचार की इस इबारत को लिखने में लटेरी जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों ने ग्राम रोजगार सहायक का पूरा सहयोग किया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2017 से ग्राम रोजगार सहायक रामदयाल मीणा ग्राम पंचायत के सचिव के प्रभार में है। तभी से लेकर आज तक किसी अधिकारी ने अपना साहस नहीं दिखाया कि ग्राम पंचायत मडावता में सचिव की पोस्टिंग की जाए और यही हमारे एटीएम में नहीं दिया, उनने रख लिए सब। तुम लोग मजदूरी करते हो? मजदूर कर ली, करते पैसा मिलता है बराबर? नहीं मिलता है, मिले साहब। ऑन रिकॉर्ड बता रहा है तुम्हें पैसा मिलता है? नहीं मिलता है, 1 रुपए नहीं दिया ना हमको कोई। तुम्हारा एटीएम किसके पास है? ये सिर्फ नहीं दिया, उनके पास है, उनने खोला था। क्या है? मेरा नाम कोमल है। अरे किसके पास है? रामदयाल के पास ही। और किसी पास? कोई ने 50,000, कोई ने 80,000, कोई ने 70,000 ऐसे रुपए दिए जेब से सेक्रेटरी सचिव को रामदयाल मीणा को। उनने जेब से पैसे भी दिए? पैसे भी दिए, अभी काम मतलब पैसे उनको वापस लौटा नहीं है, काम भी अधूरा पड़ा है। कैसे नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। तो सभी अधिकारी आपके साथ आए? सब अधिकारी आए। ये प्रशासन साहब मैंने तलैया खरीदी पर के। कहाँ पर? जयपालपुर में। खेत तालाब? खेत तालाब। अभी तो 1 रुपया भी नहीं मिला मेरा। बन गया खेत तालाब आपका? तैयार हो गया? तैयार हो गया। जेब से लगाया? जेब से लगाया सर। सरकार की तरफ से आपका पैसा निकल चुका? 1 रुपया भी नहीं दिया साहब मुझे भाई। किसके हाथ में है लेन देन? ये लेन देन है साहब सेक्रेटरी के, सरपंच के हाथ में। तो सेक्रेटरी से आपने कहा? हाँ कहा साहब, उसने किया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो अब 14-15 महीना है जब से निकला ही कुछ भी नहीं निकला। आपने सेक्रेटरी को बोला था कि मेरा पेमेंट? हाँ, मेरा पेमेंट कर दो साहब, की मैं आगे जाऊँ, आगे जाके मेरे का ये पठाओगे, क्या करेगा तुम विधायक के पास? विधायक साहब के पास शिकायत करने गए थे? हाँ, चल जाओ विधायक के साहब। विधायक के चले जाओ। हाँ, क्या कर लेगा मेरा विधायक? क्या कर लेगा? ऐसा कहा? किसने कहा? रामदयाल क्या कर लेगा? सेक्रेटरी सचिव ने। क्या पता कौन ने रामदयाल निकालता है, तो कौन एटीएम कहाँ है तुम्हारा? नहीं दिया। एटीएम कौन के पास है? रामदयाल के पास। पक्का? तुमने निकाल दे पैसा? तुमने उसे एटीएम क्यों दे दिया? उसके पास था, उसके पास। ग्राम रोजगार सहायक के किए जाने वाले भ्रष्टाचार की बानगी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ग्राम रोजगार सहायक ग्रामीणों के फर्जी तरीके से फिनो पेमेंट्स बैंक में खाते खोले जाते हैं और मजदूरी का भुगतान फर्जी खातों में किया जाता है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी लिखित शिकायत भी ग्रामीण कई बार सरकारी अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अधिकारियों ने खाना पूर्ति की है।
जो मलका ने आधा अपना काम किया, रामदयाल सेक्रेटरी ने ठेका दिया है उसको। तो इसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है? कुछ भी नहीं है सर मेरा। तो आपको इसमें कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। आपने नहीं दिया किसी? नहीं दिया किसी को ठेका। आपके पास डोंगल है? नहीं है साहब। डोंगल आपका नहीं है? नहीं। आपके पास नहीं। तो फिर कौन चला रहा है आपको? डोंगल मलका ने आधा चला रहा है। मरौदा की सरपंच से बहुत सारे ग्रामीण आए और उनकी शिकायत की कि खेत तालाब, कपिलधारा, कूप और अन्य कामों में अधूरे काम किए गए, भ्रष्टाचार किया गया और निर्माण गुणवत्ताहीन किया गया। तो इसकी मैं कल इंजीनियर सहित एक बयान कर बनाकर मैं इसको सहयोग में रहूँगा और कल यहाँ मंगलवार के पहले इसकी जाँच करके और जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर संबंधित जो प्रभारी सचिव है, सहायक सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रष्टाचार का अखाड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत मडावदा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और वो उन सबके पीछे जो है वो है वहां के ग्राम रोजगार सहायक। अब इस मामले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब वो सवाल क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। हमारा पहला सवाल, कई सारे मामले हैं। सबसे पहले 25 से अधिक प्रधानमंत्री आवास अधूरे क्यों है? कारण ये बताया जा रहा है कि मनरेगा सहित अन्य सभी राशि का पूर्ण भुगतान हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा है। राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंची है, यही कारण है कि अब तक आवास अधूरे पड़े हैं। हमारा दूसरा सवाल, कागजों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, 7 निर्मल नीर कूपों का जमीन पर कोई अस्तित्व क्यों नहीं है? दलालों ने फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया है और अगर भुगतान हो गया है तो अब निर्माण कार्य की क्या जरूरत है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अधिकारी कोई क्यों ध्यान नहीं दे रहा। हमारा तीसरा सवाल, पंचायत के समस्त मदों की राशि एक ही वेंडर के खाते में क्यों पहुंची? कारण बिना काम किए राशि दलालों के खाते में पहुंच चुकी है, तो अब काम और निर्माण कार्य की क्या जरूरत है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक ही वेंडर जिसके खाते में जितने भी योजनाएं, जितने भी निर्माण कार्य हैं, राशि पहुंच रही है। हमारा चौथा सवाल, 2017 से लेकर आज तक समस्त निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में पूरे हैं, अस्तित्व जमीनी स्तर पर क्यों नहीं है? शासन को यहां पर करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है क्योंकि राशि तो निकाल ली जा रही है, भुगतान तो कर दिया जा रहा है कागजों में, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीनी स्तर पर कोई निर्माण कार्य नहीं। हमारा पांचवा सवाल, आनंद फानन में 2017 से लेकर आज तक के निर्माण शुरू कराकर जो लीपापोती की जा रही है, जब मामला संज्ञान में आ जाता है तो फिर 2017 से लेकर अब तक के जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं या जो शुरू नहीं हुए हैं, अब उन्हें शुरू करवाकर ये कह दिया जा रहा है कि हमने कार्रवाई कर दी है। ऐसे में मामले पर लीपापोती हो रही है। ग्राम पंचायत मडावता की बात कर रहे हैं जिसमें ये भ्रष्टाचार, आप देखिए कि कोई एक योजना नहीं, कोई एक निर्माण कार्य ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। कई सारे सवाल खड़े हुए जो हमने आपके सामने रखे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं जो पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिर ग्राम पंचायत का हाल कैसा है और वहां के लोगों की हालत कैसी है। राजेश, लगता है हमारा राजेश से संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने की। जब तक हम आपको ये बता दे रहे हैं, मडावता ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं जिसमें मुख्य आरोपी यहां पर नजर आ रहा है जो ग्राम रोजगार सहायक है रामदयाल मीणा। जो बाइटें आपने सुनी है, जो लोगों का कहना है, जो हितग्राहियों का कहना है कि कोई भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, गरीबों तक हर स्थिति में लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखिए ये स्थिति बनी हुई है कि सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं अधिकारी। और जब कार्रवाई की बात करते हैं, जवाब लेने की बात करते हैं, तो कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं होता। लटेरी
का ये मामला बता रहे। लटेरी में मडावता ये ग्राम पंचायत आती है जिसमें हर एक योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे संवाददाता राजेश यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मडावता ग्राम पंचायत में कोई निर्माण कार्य ऐसा नहीं है, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्या स्थिति वहां के लोगों की बनी हुई है? कैसे वहां के लोग रह रहे हैं? कैसे हितग्राही हैं? और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। राजेश मैम, हितग्राही बहुत परेशान है ग्राम पंचायत मडावता के। वहाँ के हितग्राही नहीं मैम, सरपंच भी बहुत परेशान है वहाँ का जी। एक अनपढ़ महिला जो है आदिवासी वर्ग से आती है, वो सरपंच है वहाँ पर जी। उसके लड़के सरपंच देखते हैं, उन्हें कार्य कुछ भी मालूम नहीं है। कहाँ पे वो तो मैम पोर्टल पे जो नंबर होता है उनका डोंगल भी उनके पास नहीं है जी। जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं धरातल पे 10% मौजूद हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सीईओ जनपद लटेरी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी मैम। जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना अब तक? हाँ, पहुंच रही है। सीईओ साहब, हम बात करें मडावता ग्राम पंचायत की, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है कई योजनाओं में, कई निर्माण कार्य में। क्या ये पूरा मामला आपकी जानकारी में है? हाँ, शिकायत तो आई है मैम। तो शिकायत कब आई है आपके पास? दल भी बना है, शिकायत है, दल भी बना हुआ है। तो वो इंजीनियर लोग आज अमृत सरोवर योजना चालू कर दी और हमारे जो सहायक यंत्री असिस्टेंट इंजीनियर वो सिरोंज में भी काम देखते हैं, इसलिए वो समझ नहीं बन पा रहा, वो जांच चल रही है। सीईओ साहब, आपको पता है कि कितनी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और कितनी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है? नहीं, ये तो वही निर्मल नीर है, खेत तालाब है और आवास योजना है, कपिल धारा कूप है, मनरेगा योजना है। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है ताकि हर एक तबके को, गरीब से गरीब, छोटे से छोटे तबके को इसका लाभ मिल सके। यस मैम। और मुख्य आरोपी इसमें नजर आ रहे हैं आपके ग्राम रोजगार सहायक रामदयाल मीणा जी मैम। जानकारी है ना आपको इस पूरे मामले? हाँ मैम। तो क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी ओर से? ये जांच प्रतिवेदन पूरा आ जाए फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? संज्ञान में तो अभी महीना भर हो गया और जांच दल ही बन गए, हम भी देख आए। 1 महीने से पूरे मामले की जांच की जा रही है बस? हाँ, लगभग बन चुकी है, बस प्रतिवेदन बनना है। आपको पता है 2017 से इन योजनाओं में भ्रष्टाचार होता आ रहा है। कई करोड़ों का चूना, लाखों का चूना सरकार को लग चुका है। 2017 से लेकर अब तक कोई अधिकारी इस मामले पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? आप सीईओ है जनपद के, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार एक तरफ योजनाएं चला रही है कि लोगों को उसका लाभ मिले, कोई परेशान ना हो, और दूसरी तरफ आपका कार्रवाई न करना कई सारे सवाल खड़े करता है। सीईओ साहब, नहीं, प्रतिवेदन आ जाए तो हम तो 1 महीने से आप जांच कर रहे हैं, ये खबर हम दिखा रहे हैं। 1 महीना हो चुका है, आप खुद कह रहे हैं 1 महीना हो चुका है शिकायत मिले आपको। क्या किया आपने अभी तक? नहीं, वो एसडीएम साहब के माध्यम से दल भी बन गया है, दल घूम भी आए हैं, हम भी घूम आए हैं। घूम आए हैं, क्या संख्या बहुत ज्यादा बताई है। चलिए, आपने कहा कि आप ग्राम पंचायत में गए थे, आप बताइए अब क्या स्थिति है वहाँ की? 2017 से अब तक क्या निर्माण कार्य हुए हैं वहाँ पे, आप ये बता दीजिए। वही है, आवास है, खेत तालाब है, 25 आवास अधूरे पड़े हैं जी, क्योंकि हितग्राहियों तक उसकी राशि नहीं पहुंची है। आपको पता है इसके बारे में? आवास में तो उतना नहीं है। नीर कूपों का निर्माण कार्य कागजों में है, जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, आपको शिकायत तो लंबी चौड़ी है, सभी लग रहा है। शिकायत लंबी चौड़ी है। 2017 से इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण पूछ सकती हूँ मैं? नहीं, कारण वही इंजीनियर के हमारे पास कम है और जो असिस्टेंट इंजीनियर जो जांच दल का मुख्य बनाया है, क्योंकि वो निर्माण संबंधी जांच होना है, तो वो सिरोंज में अधिकतर पदस्थ रहते वो। हाँ, तो हमारे पास एक तरह का दूसरी खाली पंचायतों में भ्रष्टाचार होगा, इस पर आप कोई ध्यान नहीं देंगे, लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे। और कारण सिर्फ एक है यहाँ पर, आपके रोजगार सहायक रामदयाल मीणा। लोगों का कहना है, हमने बाइटें हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, सरपंच परेशान है, कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारे पैसे आपके रोजगार सहायक डकार रहे हैं 2017 से लेकर अभी तक।
और आप कह रहे हैं कि 1 महीना पहले आपको शिकायत मिली है। ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है? कितने सालों से लापरवाही हो रही है, इतने सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके संज्ञान में ये मामला ही नहीं आया। जवाब दीजिए। मामला तो आया है वो निर्माण संबंधी, क्योंकि उसकी गुणवत्ता और ये इंजीनियर और इन्हीं के माध्यम से पता लगेगा। तो कौन निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, आवास मनरेगा के पैसों में भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को जो उनका हक का है वो तक नहीं मिल पा रहा है इतने सालों से, और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है या आपको गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए? आप सीईओ है जनपद के। नहीं, बहुत जल्दी इसका प्रतिवेदन मिलने वाला है, रिपोर्ट आने वाली। चलिए, 1 महीने से जांच हुई है, जांच से कुछ तो सामने आया होगा, कुछ तो आपको समझ में आया होगा या पता लगा होगा कि हाँ इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब वो संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ इस तरह से गोलमोल जवाब देने से आप अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप समझ रहे हैं ना आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार चाह रही है कि हर एक तक लाभ पहुंचे योजनाओं का, और वही अधिकारी ही इस तरह से करेंगे, पैसे ले लेंगे उनके हक का, तो क्या विकास की हम बात करेंगे? और आप फिर इस तरह से गोलमोल जवाब देंगे कि अभी संज्ञान में मामला आया है, अभी 1 महीने से जांच हो रही है, फिर प्रतिवेदन आएगा, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि कार्रवाई की जाए या नहीं। नहीं, कार्रवाई तो होगी अभी जांच में। जो चलिए, कब तक आएगा प्रतिवेदन आप ये बता दीजिए? जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? जांच रिपोर्ट लगभग 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। 1 महीने के बाद 1 सप्ताह और लगेगा जांच रिपोर्ट आने में? वो अधिकतर हमारे कर्मचारी उसमें लग गए ना, वो सब अमृत सरोवर में लगे हुए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गंभीरता से इस पर जांच हो और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट आए और जल्द से जल्द आरोपी पर कार्रवाई हो। जो लोग परेशान हुए हैं इतने सालों में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए ये बता दीजिए आप। नियम असिस्टेंट इंजीनियर को जल्द बोलेंगे रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करें। चलिए, आप मुझे ये बताइए कितने दिन में आप रिपोर्ट आएगी और कितने दिन में आप आरोपी जो होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बता दीजिए आप मुझे। वही 5 दिन से 1 सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह? आप खुद कह रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लोग आपको सुन रहे हैं सीईओ साहब। जी, हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हो राजेश, वो 1 हफ्ते में आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। आप कह रहे हैं 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आपको सार्वजनिक करना होगा और जो आरोपी होगा उस पर कार्रवाई करनी होगी आपको। जी मैम। और अगर नहीं होता है तो 1 हफ्ते बाद फिर ये मामला हम उठाएंगे और आपको जवाब देना होगा। नहीं, अभी तो रिपोर्ट आएगी, वैसे जिला साहब को भिजवा देंगे योग्य कार्रवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत धन्यवाद ये आश्वासन देने के लिए कि 1 सप्ताह में आप रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ अजय सिंह सीईओ जनपद लटेरी जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि 1 महीने पहले शिकायत मिली और 1 महीने से सिर्फ मामले पर जांच हो रही है। लोगों की कमी है, इस तरह उनका कहना है। निर्माण कार्य का काम है तो इंजीनियर जवाब देंगे। इस तरह अधिकारी इतने सालों से गोलमोल जवाब दे रहे हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार की बानगी लगातार बढ़ती जा रही है। एक कहानी आप लिख सकते हैं। हमारे साथ विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे कलेक्टर जी से दोबारा बात करने की, दोबारा संपर्क करने की, लेकिन जो सीईओ साहब की हमने पूरी कहानी सुनी, जो कहा उन्होंने, जो सवालों के जवाब जिस तरह से गोलमोल दिए, वो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ग्राम रोजगार सहायक के आगे अधिकारी नतमस्तक है। सीधे तौर पर लोगों का इल्जाम है, सीधे तौर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि रामदयाल मीणा जो रोजगार सहायक है उसके द्वारा हर योजना की राशि डकार ली जा रही है। सरकार को करोड़ों का चूना 2017 से लेकर अब तक लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और बात इतनी बड़ी है कि अब तक किसी अधिकारी के संज्ञान में ये मामला नहीं आया। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि 2017 से अब तक
ये मामला, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अब तक ये मामला किसी अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं आया? सीओ साहब का कहना है कि 1 महीने पहले शिकायत मिली थी, तो 1 महीने से अब तक क्या जांच हुई? अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो सरकार एक तरफ चाह रही है कि योजनाओं का लाभ हर एक तबके तक मिले। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अजय सिंह जो सीईओ है जनपद लटेरी के, उनसे हमने चर्चा की है। उनका कहना है कि 1 महीने पहले शिकायत आई थी और 1 महीने से जांच हो रही है। क्या कहना है उनका? 2017 से इस तरह का भ्रष्टाचार होता आ रहा है, लेकिन शिकायत 1 महीने पहले मिली है, ऐसा कैसे संभव है? नहीं मैम, शिकायत ग्रामवासी एवं पंचायत लगातार कंटिन्यू 1 साल से कर रहे हैं। और ग्रामवासियों ने सरपंच द्वारा 15 मार्च को एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। एसडीएम महोदय ने सीओ साहब को दल प्रभारी बनाते हुए जांच समिति बनाई थी। तो आज तक सीओ साहब को इतना टाइम नहीं मिला कि जाके मौके पे उस पंचायत की जांच कर ले। बस आज हमारे पास अधिकारी नहीं है, तो हमारे पास कर्मचारी नहीं है, तो तुम शिकायत मत करो यार, फालतू कार्रवाई होगी। जवाब देते नजर आ राजेश। यहाँ पर जब हमने भी सवाल किया तो यही कहना था कि लोग नहीं है, अधिकारी नहीं है, निर्माण कार्य है तो इंजीनियर जवाब देंगे। ये गोलमोल जवाब वहाँ के ग्रामवासियों को कब से मिल रहे हैं? मैम करीबन 1 साल से ग्रामवासी परेशान है वहाँ के। 1 साल से लोग कंटिन्यू शिकायतें कर रहे हैं। मैम यहाँ भी कर रहे हैं और बिरीसा जेटपी सर के पास भी कंटिन्यू शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों के कार्य अधूरे डले हैं। लोगों ने निजी पैसे से अपनी महिलाओं के जेवर गिरवी रख के निर्माण कार्य करा लिए हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट तो उनका होगा या, लेकिन थर्ड वेंडर के नाम से पेमेंट, एक वेंडर है मलखान सिंह यादव के नाम से, जो पंचायत वहाँ का निवासी नहीं है, उसके नाम ना तो कोई दुकान है ना कुछ है। उस जो 5 सालों में उसके खाते में कम से कम रामदयाल मीना द्वारा 70 और 80 लाख का भुगतान किया गया है एक ही व्यक्ति के खाते में। यहाँ पर कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम राजेश, और उनका कहना है कि वो कैसे जवाब दे दे। जी मैम, जब उनसे संपर्क किया जाता है तो वो अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये कब से चला आ रहा है और क्यों कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है? क्या रोजगार सहायक के आगे सब अधिकारी नतमस्तक है? अगर है तो इसके पीछे का कारण क्या है? जी राजेश बताओ। जी मैम, ग्रामवासी यही कर सकते हैं। ग्रामवासी आ जाते हैं, बेचारे शिकायत करने आते हैं यहाँ पर, जी गोलमोल जवाब दे देते हैं, चले जाते हैं, भाई हम आज कार्रवाई कर देंगे। सरपंच क्या है वहाँ का मेन सरपंच जो है वो महिला है। अच्छा, महिला है, उसका हस्बैंड वो भी अनपढ़ है बेचारा, महिला भी अनपढ़ है। वो आदिवासी तबके से आते हैं वो लोग, बिल्कुल शुद्ध है, मैंने कुछ पता नहीं उनके लाने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बेचारे यहाँ आते हैं, जनपद पहुंच जाते हैं, सीओ साहब के चैम्बर में बैठते हैं, सर जी काम करवा दीजिए। बस सीओ साहब उनको बातें लगाते, गोलमोल जवाब देते हैं, बस कल करवा देंगे, आप परसों आइए, सरपंच साहब नरसों आइए, बाकी काम वाम कुछ नहीं होता है। ग्रामवासी आते हैं, ये सब पर डे तो कोई मैम आएगा नहीं शिकायत करने के लाने। 2-4 दिन में बेचारे लोग आते हैं, बिरीसा जाते हैं, लटेरी जाते हैं, बस यही है, हम जांच टीम बना रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और जांच टीम तो बनती है, लेकिन जांच टीम मौका पर नहीं पहुंचती है। यही लटेरी जनपद में बैठकर ही प्रतिवेदन बन जाता है और जिला पंचायत हिट जाता है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता जब इस तरह की शिकायत मिलती है? किसे वोट मांगने के लिए जाते हैं ग्राम पंचायतों में लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फिलहाल सीओ साहब से हमारी बात हुई थी, गोलमोल जवाब तो दिया उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी और 1 हफ्ते में वो कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी होगा। हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि रोजगार सहायक ने सारे पैसे डकारे हैं, सरकार को चूना लगाया है, लेकिन सीओ साहब के मुंह से निकला नहीं ये नाम कि हाँ इस तरह की शिकायत मिली है रोजगार सहायक के खिलाफ। राजेश, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर ये जो रोजगार सहायक है रामदयाल मीणा, जिसका नाम सामने आ रहा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, राजेश जी, अब कारण तो सीओ साहब बता सकते हैं क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों जांच नहीं कर रहे। तो उनको भी पता होगा, इतनी शिकायतें मिल रही हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, सरपंच परेशान है, बाकी जनता परेशान है, पर डे शिकायत करने यहाँ लोग आ रहे हैं, एक सिक्के आदि लगा रहे हैं, जिला पंचायत जा रहे हैं, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वो सीओ साहब जाने कौन सा कारण है। निर्माण कार्य की बात करें राजेश, यहाँ पर तो क्या स्थिति है? वहाँ पर आवास योजना, मनरेगा, नलकूप, क्या स्थितियां हैं ग्राम पंचायत में? क्या सुविधाएं मिल रही है उनको अभी तक, या कुछ भी नहीं मिल रहा है?
7 निर्मल नीर स्वीकृत हुए हैं और 7 पोर्टल के अनुसार 7 निर्मल नीरों पे 4.5 लाख रुपए राशि व्यय हो गई है, लेकिन धरातल पे एक भी निर्मल नीर नहीं है। ये सीओ साहब को पता है, हाँ वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, सीओ साहब खुद कबूल करते हैं, हाँ भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पे सीओ साहब बिल्कुल नहीं मुकर जाते हैं। चलिए राजेश, सीओ साहब ने हालांकि आश्वासन दिया है, टीवी स्क्रीन पर सबने सुना भी है कि 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा और अगर नहीं होती है कोई कार्रवाई और जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में नहीं आती तो इस मुद्दे को हम फिर उठाएंगे और फिर उनसे जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार का अखाड़ा, अधिकारी कबूल कर रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने पहले शिकायत मिली है, इस तरह कहना है, लेकिन भ्रष्टाचार 2017 से हो रहा है। तो ये संभव कैसे है कि सिर्फ 1 महीने पहले शिकायत मिली? अब अधिकारी का कहना है कि 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी और हम कार्रवाई करेंगे। तो ये देखना होगा कि ये जो कार्रवाई है वो किस पर होती है और कब तक होती है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। इस तरह के मुद्दे हम हर रोज उठाएंगे जनता से जुड़े हुए और अधिकारियों से जवाब लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।